जी व्यूअर्स, हम बिस्किट खा रहे थे, ब्रेक एंजॉय कर रहे थे, आप लोग वापस आ गए। हम बात करें एनजीओस पे। अभी मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछी थी कि कुछ एनजीओस जो हैं दे आर जस्ट रजिस्टर्ड एज एनजीओस एंड दे नॉट परफॉर्मिंग। कोई लेवरेज दिया रहता है, कोई मार्जिन दिया जाता है एनजीओस को कि ठीक है 6 महीने तक अगर आपने कुछ नहीं किया इट्स ओके, या 1 साल तक आपने कुछ नहीं किया इट्स ओके। मतलब दे आर जस्ट रजिस्टर्ड एंड people use that as their credential as well. अक्सर आप CVs में देखेंगे that we are volunteering for this particular NGO, तो उस NGO में कोई मतलब कोई फंक्शन नहीं हो रहा होगा। तो इस चीज़ का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि NGO से रजिस्टर्ड है, कोई काम नहीं कर रही। डॉक्टर साहब, इस पे भी हम उनकी जो पेपर पे हैं उन पे भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक इससे हट के ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो ग्रुप जिन्होंने NGO बनाई है और अब पेपर पे हैं और इनएक्टिव हो गए हैं, मैं समझता हूँ कि जब सोसाइटीज़ पे क्राइसिस आते हैं तो ये लोग सेंसिटाइज हो जाते हैं, लेकिन एक इनका ग्रुप बना होता है, इनकी रजिस्ट्रेशन होती है, वो किसी टाइम पे भी अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको इस वक्त हम नोटिस दे के उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें तो जिस प्रोसेस से वो गुजरे हैं, डिमोरलाइज हो जाएंगे। सॉरी, डिमोरलाइज और जिस प्रोसेस से, जिस जज्बे के साथ वो आए थे, वो कहेंगे कि चलो हम अभी 1 साल के लिए नहीं कर रहे हैं, अगले साल करेंगे, इससे अगले साल करेंगे। तो ये मेरा ज़ाती ख्याल है, लेकिन इस पे हम अपने जो हमारी टास्क फोर्स है उस पे हम उसके आगे ये रखेंगे कि इस पे हम क्या करना चाहिए। Because when they're not serving their purpose, then what's the point of नहीं, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं, इस वक्त आप प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज है, आप 2 महीने 3 महीने के बाद फिर प्रैक्टिस कर सकती हैं, आप शेयर कर दें। अगर इस पे कि मैं सोचूं कि आप डॉक्टरी अपनी प्रोफेशन ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं और आपकी रजिस्ट्रेशन PMDC कैंसिल कर दे, तो ये ज़्यादती होगी। तो ये मेरा ज़ाती ख्याल है। मतलब मैं उसको जो सिविल सोसाइटी है या हमारी जो टास्क फोर्स है उस पर हम शेयर करेंगे कि उस पर ऐसा कोई ब्रॉड बेस्ड इस पे राय ली जाए जो काबिल कबूल हो। अच्छा सर, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई NGO किसी एक प्रॉपर मकसद के लिए बनी हो, फॉर इंस्टेंस लेट्स से थैलेसीमिया के लिए बनी है कोई NGO, ठीक है, एंड एकदम से डिमांड फ्लड हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई और उस NGO ने अपनी थीम चेंज करके दे स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स, कैन दे एक्चुअली चेंज देयर थीम? वो उनका एक तो आइन बना हुआ है, उनके एरियाज दी हुई हैं, उस पर उसने काम करना है। लेकिन जब ये कैलेमिटीज़ होती हैं उस वक्त तो जो NGOs के नहीं भी हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी आ जाते हैं, उस वक्त तो सब कर जाते हैं। उस वक्त अक्रॉस द बोर्ड काम चल रहा होता है सब। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा जो अर्थक्वेक आया था, उस वक्त क्या जज्बा था। अब 2011 में जो फ्लड्स आई हैं 2010 में, उस वक्त लोगों का क्या जज्बा था। आप बिलीव करें कि जब हम इन लोगों के इस जज्बे को देखते हैं तो मतलब एक देखें ना, हमारी सोसाइटी है जिसमें टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, जिसमें इतने इकनॉमिक मसले मसाइल चल रहे हैं, और उसके बावजूद भी ऐसे लोग भी हैं जो इन सोशल इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, सोशल इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं इन हालात में। तो ये हमारी जिंदा कौम होने की निशानी है कि हम में जज्बा है, हम लोग फील करते हैं। तो मैं इससे बहुत इनकरेज होता हूँ। अच्छा सर, जो NGOs लॉस पे बनी होती है, मतलब फॉर दिस लॉ फॉर दैट लॉ, किसी के साथ मतलब ह्यूमन राइट्स पे बनी हुई NGOs, इस पे बनी है, कैन दे एक्चुअली डू समथिंग? मतलब उनको भी सबको कोर्ट शोट ही जाना पड़ेगा, वो भी सब गवर्नमेंट पे ही डिपेंडेंट है, या वो इंडिविजुअली कोई स्टैंड ले सकते हैं, इंडिविजुअली कोई केस रिजॉल्व करा सकते हैं, इंडिविजुअली कुछ कर सकते हैं? डॉक्टर साहब देखें, गवर्नमेंट क्योंकि अगर अब देखिए फॉर इंस्टेंस हमें नजर आ रहा है किसी इंसान के साथ ज्यादती हो रही है, डेफिनेटली वो कोर्ट वोट नहीं जाना चाह रहा कि वहाँ तो साल सदियाँ लग जाएंगी, तो वो किसी NGO की सपोर्ट ले ले। क्या NGO जो है वो इतनी उसके अंदर पावर्स हैं कि वो इस केस को सॉर्ट आउट करा सके विदाउट इन्वॉल्विंग कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट एंड ये एंड वो? बिल्कुल, NGOs का एक अपना रोल है। NGOs में जो एजुकेशनल्स भी आ सकते हैं, उसमें प्रोफेशनल्स भी आ सकते हैं, उनकी अपनी नॉलेज है, लॉयर्स भी उसमें आ सकते हैं, हर मकतबा फ़िक्र से लोग उसमें आते हैं और उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है। जब वो समझते हैं कि हमने अपने लिए बहुत कुछ कर लिया, अब हम सोसाइटी को रीपे करें, तो वो मेरे ख्याल में उनको ये आइडिया आता है कि भाई सोसाइटी को रीपे करने के लिए एक इंडिविजुअल बना नहीं है, तो वो ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप के शेप में NGO बनाते हैं और NGO का फिर वो अपना रोल रखते हैं कि इन एरियाज़ में उनको काम करना है।
और जब ऐसा कोई इश्यूज़ है तो वो तो आइन आपको इजाज़त देता है कि आप ख़ुद उसको जैसे कोर्ट्स सू मोटो एक्शन लेती हैं, रिट पिटिशन्स होती हैं उस हवाले से, या आप कोई कंप्लेन कर लें, ये आपका राइट है। आप हायर अथॉरिटीज़ को, एक ऑफिस में बंदा बैठा उसको बाहर की चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन अगर कोई मेंबर सोसाइटी का सिटीज़न पाकिस्तान का कोई मूव कर दे एप्लीकेशन, तो उनको वो इश्यूज़ उनकी नॉलेज में लाएँ तो उस पर एक्शंस होता है। गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है। जो गवर्नमेंट की, वैसे तो जो गवर्नमेंट की आईज ईयर्स हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना एक सिस्टम होता है उनका वर्किंग का। अक्सर चीज़ें हम गवर्नमेंट पे छोड़ के बड़ा पछता रहे होते हैं। नहीं, इंशाल्लाह इसमें मैं आपको अर्ज़ करूँ कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इज़ अ प्रोएक्टिव डिपार्टमेंट जो सोशल इश्यूज़ पे काम कर रहा है। जहाँ पे भी ऐसा कोई इशू होता है, हम फ़ौरन अपने हमारी डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिसर्स हैं, हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। ऑल ओवर द सिंध कहीं पे भी कोई ऐसा इशू हो तो वो फ़ौरन हम उसको एड्रेस करते हैं, पहुँच जाते हैं। फिर जो रेफरल डिपार्टमेंट्स हमारे होती हैं, अगर एजुकेशन का इशू है तो हम उनको रेफ़र करते हैं, हेल्थ का है तो उनको करते हैं, लॉ का है उनको करते हैं, जुडिशरी का उनको होता है, पुलिस का होता है उनको करते हैं। कहीं पे भी ऐसा इश्यूज़ होता है तो हम फ़ौरन नोटिस लेते हैं। अगर प्रेस में आ जाए या हमें अपने रिसोर्सेज से पता चले तो हम उन पर करते हैं। ओके, ऑलराइट, आई थिंक देन वी ऑल शुड, मतलब जो लोग अभी रेजिस्ट भी करते हैं कि नहीं एनजीओ को नहीं पैसे दो, वो पता नहीं खा जाएंगे, वो कुछ काम नहीं करेंगे, वो ये नहीं करेंगे, आई थिंक वी ऑल शुड सपोर्ट एनजीओ होल हार्टेडली। एंड एनजीओ हमारी सोसाइटी में, स्पेशली हमारी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में अभी सही इसलिए चल रही हैं बिकॉज कोई ना कोई एनजीओ उसको चला रही है। सही कह रही हूँ डॉक्टर साहब? बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब सही फरमा रही हैं, क्योंकि देखें जो डोनर पैसे देता है वो 10 मरतबा सोचता होगा कि ये पैसा मेरा सही यूटिलाइजेशन हो। तो मैं समझता हूँ डोनर जो है वो बहुत कॉशियस है और उस अपनी मनी को या पैसों को वो चाहता है कि सही और सही जगह पे खर्च हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत, मतलब वी आर रियली रियली ग्रेटफुल कि आपने हेल्थ टीवी आया और आपने हम लोगों को इतना प्रिविलेज दिया कि आप हमारे पास आए। दैट वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हेल्थ टीवी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ और एनजीओज़ के हवाले से आपके साथ जो चीज़ें शेयर की। बहुत थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है प्रोग्राम के ख़त्म होने का। यहाँ आप लोगों को क्या करना होता है वो तो आपको पता ही है। आप हमें ईमेल करते हैं healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे भी हमसे बात करते हैं, हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया के पेज से ही बात करते हैं। यहाँ आप हमें इजाज़त देंगे ताकि हम कल दोबारा आएँ। तब तक आपने जो अच्छी बातें सीखी हैं वो आप आगे सबको बताएँगे। हम कल फिर हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।